जादुई पपीता। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दीनू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। दीनू दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और उसे बेचकर अपने परिवार का पेट भरता था। मगर कुछ दिनों से दीनू की लकड़ियां नहीं बिक रही थी, जिससे वह बहुत परेशान हो गया था। उसकी पत्नी का नाम शीतल था। उसको एक बेटा भी था, जिसका नाम छोटू था। एक दिन लकड़ियां ना बिकने के कारण वह बहुत परेशान, थका हुआ घर वापस आता है। आज भी आप खाली हाथ ही घर आए हैं? आपको पता है ना, छोटू ने कल से कुछ नहीं खाया। हम तो भूखे रह भी सकते हैं, मगर इसको कैसे समझाऊं? छोटू जोर जोर से रोने लगता है। माँ, भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। इस तरह से बेटे को भूख से रोता हुआ देखकर दीनू बहुत दुखी हुआ और फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा। आज मैं छोटू के खाने का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके घर जाऊंगा, नहीं तो मेरा बेटा भूख के मारे मर जाएगा। फिर दीनू अंधेरी रात में जंगल में कुछ दूर तक जाता है। तभी उसे उस घने जंगल में एक बाबा जी दिखाई देते हैं। अरे बेटा, इस अंधेरी रात में तुम इस भयानक जंगल में अकेले कहाँ जा रहे हो? बाबा जी की बातें सुनकर दीनू उनके पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगता है। बाबा जी, मेरा बेटा कल से कुछ भी नहीं खाया है। अगर वो 1-2 दिन और भूखा रह गया तो वो भूखे मर जाएगा। बाबा जी को दीनू की बातें सुनकर उस पर बहुत दया आती है। फिर बाबा जी अपनी कुटिया के पास लगे एक पपीते के पेड़ के पास जाते हैं और उसमें से एक पपीता तोड़कर दीनू को दे देते हैं। ये लो बेटा, इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। फिर दीनू पपीते को लेकर खुशी से अपने घर आता है। छोटू, ये देखो, मैं तुम्हारे खाने के लिए पपीता लाया हूँ। दीनू उस पपीते को छोटू के खाने के लिए काटता है। जब वह पपीता काटता है तो देखता है पपीते के अंदर से ढेर सारे सोने की मोतियां रहती हैं। यह देखकर दीनू दंग रह जाता है। तभी वहाँ उसकी पत्नी शीतल आती है। अरे जी, पपीते के अंदर से तो सोने की अशर्फियां निकल रही हैं। अब तो इसे बेचकर हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर हमें और हमारे बच्चे को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। पत्नी की बातें सुनकर दीनू के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर वह सोने की उन अशर्फियों को बेचकर बहुत सारे पैसे लाता है। उस पैसे से उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है और अब वह लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाना भी बंद कर देता है। उन पैसों से वह अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवाता है। मगर कुछ दिनों के बाद पैसे खत्म होने लगते हैं। कुछ दिनों में मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। क्यों ना मैं बाबा जी के पास चलकर एक और पपीता लेकर आऊं, जिससे मैं अपनी आगे की जिंदगी ऐशो आराम से बिता सकूं। दीनू जादुई पपीता लेने के लिए बाबा जी के पास फिर से जाता है। बाबा जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। मेरे पास उसके इलाज के लिए 1 भी रुपए नहीं है। कृपया आप कुछ कीजिए, नहीं तो मेरा बेटा बिना इलाज के मर जाएगा। दीनू की बातें सुनकर बाबा जी उसको एक और पपीता लाकर देते हैं। पपीता पाकर वह बहुत खुश होता है। फिर दीनू उस जादुई पपीते को लेकर अपने घर वापस जाता है। फिर उस पैसे से दीनू महंगी गाड़ियाँ और अपनी जरूरत की चीजें खरीदता है। अब दीनू के मन में लालच आ जाता है। आज तो बेटे के बीमार होने का बहाना करके मैंने बाबाजी से पपीता ले लिया। फिर जब मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे तो अगली बार मैं बाबाजी से क्या बहाना बनाऊंगा। अब क्यों ना मैं पपीते के पेड़ को ही बाबाजी के यहाँ से उखाड़ कर ले आऊं, जिससे मैं अपना पूरा जीवन ऐशो आराम से बिता सकूं। फिर एक दिन दीनू रात को चुपके से बाबा जी की कुटिया के पास जाता है और उस पपीते के पेड़ को उखाड़ लेता है। फिर वह उस पेड़ को उखाड़कर चुपके से उस पेड़ को लेकर धीरे धीरे अपने घर की ओर जाने लगता है। जब वह अपने घर के नजदीक पहुंचने वाला होता है, तभी उसे अपने घर की ओर से बहुत सारी रोशनी दिखाई देती है। फिर वह जल्दी जल्दी उस पेड़ को लेकर घर की तरफ भागने लगता है। जब वह घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर में आग लग गई है।
उसके बीवी और बच्चे उस आग में फंसे हुए हैं। यह देखकर दीनू के होश उड़ जाते हैं और वह भागता हुआ पास की नदी से पानी लाकर जल्दी जल्दी आग बुझाने लगता है। धीरे धीरे आग थोड़ी कम होने लगती है। फिर वह अपने पत्नी और बच्चे को उस आग से निकाल लेता है। आग से बाहर आने पर दीनू अपने पत्नी और बच्चे को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। उसकी महंगी गाड़ियां, घर जलकर राख हो चुके हैं। यह देखकर दीनू बहुत दुखी होता है और फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अरे, ये सब कुछ जादुई पपीते के पेड़ को उखाड़ने की वजह से तो नहीं हो रहा है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वह उस पपीते के पेड़ को ले जाकर बाबा जी की कुटिया के पास लगा देता है और बाबा जी से सारी बातें बताकर रोने लगता है। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आकर बहुत ही गलत कदम उठा लिया था। शायद इसी वजह से भगवान ने मुझे दंड दिया। अब मेरा पूरा घर, गाड़ियां जलकर राख हो चुकी है। अब मैं कहाँ रहूंगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं तो लुट गया। बाबा जी दीनू की बातें सुनकर उसे समझाते हैं। बेटा, शायद भगवान ने ये सब तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए किया है। लालच अपने मन से निकाल दो और अपने मेहनत की कमाई से अपना घर चलाओ। लालच करना बहुत ही बुरी बात है। फिर दीनू बाबा जी की बातों से सहमत हो जाता है। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब से इस तरह की गलती कभी नहीं करूंगा और अपने मेहनत की कमाई से अपने घर का खर्चा चलाऊंगा। दीनू अपने घर वापस चला जाता है। जब वह वापस घर आता है तो देखता है कि उसका महल जैसा घर पहले की तरह दिख रहा है और उसके घर के सामने उसकी गाड़ी भी खड़ी है। यह सब देखकर दीनू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मेरा घर और गाड़ी तो जलकर राख हो गया था, फिर ये सब पहले की तरह कैसे दिख रहा है? कहीं ये सब उस जादुई पपीते का कमाल तो नहीं है? यह सब देखकर दीनू खुशी के मारे झूम उठता है और उस दिन के बाद से वह लालचपन छोड़ देता है और मेहनत की कमाई से अपने परिवार का पेट भरने लगता है। मैसो नगर में सिकंदर नाम का एक व्यक्ति रहता था। सिकंदर बुद्धि का बहुत ही तेज था। उसे नई नई किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वो हर प्रकार की किताबें पढ़ा करता था और नई नई जानकारी प्राप्त किया करता था। मैसो नगर में एक ही पुस्तकालय था, वो भी सिकंदर के घर से बहुत दूर था। सिकंदर को इस बात से कोई समस्या नहीं थी। वो सुबह सुबह कुछ खाने पीने की चीजें लेकर पुस्तकालय चला जाया करता था और वहीं पूरा दिन गुजारा करता था। एक दिन सिकंदर पुस्तकालय में बैठकर किताबें पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक जादुई किताब पर पड़ी। उस किताब पर बहुत धूल जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उसे किसी ने हाथ ही नहीं लगाया हो। सिकंदर ने तुरंत उस किताब को उठा लिया और उसे साफ करके पढ़ना शुरू कर दिया। सिकंदर को वो जादुई किताब बहुत ही अच्छी लगने लगी। उस किताब में जादुई चीजों के बारे में दिया हुआ था। सिकंदर मन लगाकर किताब को पढ़ने लगा। वो किताब बहुत ही मोटी थी, इसीलिए सिकंदर उसे हर रोज पढ़ता था और नई नई जादुई चीजों के बारे में जानता था। अब किताब खत्म ही होने वाली थी। आखिरी के कुछ पन्ने ही बचे थे। तभी सिकंदर ने जादुई शेर के बारे में पढ़ा। सिकंदर ने सोचा, क्या सच में जादुई शेर होते हैं? यही सोचकर सिकंदर दिलचस्पी से जादुई शेर की बातों को पढ़ना शुरू कर दिया। तभी उसने देखा कि अंत में उस जादुई शेर तक पहुंचने का रास्ता बताया गया था। क्या करूं? एक बार यहाँ जाकर देखूं क्या? सिकंदर ने मन बना लिया कि वो जादुई किताब में दिए हुए रास्ते की मदद से जादुई शेर तक पहुंचेगा। उसने किताब को अपने हाथ में लिया और उसी रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ता तक पहुंचने के लिए किताब में कई प्रकार के संकेत दिए हुए थे। उन्हीं को मानता हुआ सिकंदर एक जगह आ पहुंचा। सिकंदर ने देखा उसके आसपास जंगल ही जंगल हैं। सिकंदर बहुत डर गया। वो सोचा
ये मैं कहाँ आ गया हूँ? अब वापस अपने नगर कैसे जाऊंगा? पता नहीं इस किताब ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया है। सिकंदर ने एक बार और उस किताब को पढ़ा, यह जानने के लिए कि क्या सच में यहाँ जादुई शेर है। किताब में लिखा था, जहां अब आप पहुंच गए हैं वहीं किसी बड़े पेड़ के पास मिट्टी खोदने से जादुई शेर मिलेगा। सिकंदर कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है? मिट्टी के अंदर जादुई शेर? सिकंदर आसपास कोई बड़ा पेड़ खोजने लगा। सिकंदर को जंगल में एक बहुत ही बड़ा पेड़ दिखा। सिकंदर उस पेड़ के पास आया और वहां आकर उसके आसपास की मिट्टी खोदने लगा। तभी सिकंदर को एक लकड़ी का शेर का छोटा सा पुतला मिला। सिकंदर कहता है, हाँ, ये क्या बात हुई? इतना मेहनत करने के बाद ये छोटा सा शेर मिला, वो भी लकड़ी का। सिकंदर ने अच्छे से किताब पढ़ लिया, लेकिन उसे कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे वो जादुई शेर का पता लगा सके। जब वो किताब बंद करने जा रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटी सी लिखावट पर पड़ी। वहां लिखा था, जो लकड़ी का शेर तुम्हें मिला है उसके आंख पर अपनी उंगली लगाओ, वैसे ही वो असली शेर में बदल जाएगा और तुम्हारा वफादार बन जाएगा। तुम जो कहोगे वो वैसा ही करेगा। सिकंदर ये पढ़ ही रहा था, तभी उसे चारों ओर से लोगों ने घेर लिया और उसे बंदी बनाकर उस नगर के राजा के पास ले गए। राजा सिकंदर से बोला, ए घुसपैठिए, तुझे किसने भेजा है? तू हमारा दुश्मन बनकर हमें यहाँ कष्ट पहुंचाने आया है ना? बोल, किसने भेजा है तुझे? बोल, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेगा। सिकंदर कहता है, जी नहीं, मैं घुसपैठिया नहीं हूँ। मैं तो किसी चीज की तलाश में यहाँ आ गया हूँ। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। राजा कहते हैं, अच्छा, एक तो तू हमारे नगर में घुस आया है और अब तू हमसे झूठ भी बोलेगा। सिपाहियों, इसे कारागार में डाल दो और पूरे नगर में ऐलान करवा दो कि एक दुश्मन हमारे नगर में घुस आया है। उसे आज शाम सजा मिलने वाली है। सभी उसकी सजा देखने आ सकते हैं और सीख ले सकते हैं कि अगर किसी ने भी हमारे नगर के विरुद्ध कुछ करने का सोचा तो उनका हश्र क्या होगा। सभी सिपाहियों ने वैसा ही किया। सिकंदर सजा की बात सुनकर बहुत डर गया। उसने सोचा, अब ये लोग मुझे कैसी सजा देने वाले हैं। शाम हो चुका था। राजा और बाकी सभी प्रजा आ चुके थे। सिकंदर को कारागार से निकाला गया और एक मैदान में लाया गया। आसपास नगर के सभी प्रजा खड़े होकर सिकंदर को देख रहे थे और राजा अपनी गद्दी पर बैठे सिकंदर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सिकंदर को देखा, वो बोले, बीच मैदान में लाया जाए इस दुश्मन को। सिपाहियों ने सिकंदर को बीच मैदान में छोड़ दिया और सभी वहां से चले गए। सामने से लोहे का एक दरवाजा खुला। राजा कहते हैं, उस गुस्सैल सांड को इस दुश्मन के पास छोड़ दिया जाए। दरवाजा खोलते ही एक गुस्सैल सांड सिकंदर के सामने आने लगा। सिकंदर उसे देखकर बहुत डर गया और बोला, अरे अरे, ये तो मुझे मार ही डालेगा। क्या करूं अब? सांड सिकंदर के पीछे दौड़ने लगा और सिकंदर आगे आगे भागने लगा। तभी उसे किताब की बात याद आई। उसने अपनी जेब में से उस लकड़ी के शेर को निकाला और उसके आंख पर अपने हाथ को रखा। तुरंत वो लकड़ी का शेर असली शेर में बदल गया। चारों ओर शेर को देखकर हल्ला मच गया। भागो भागो, ये शेर कहां से आ गया? जाओ शेर, इन लोगों को सबक सिखाओ। शेर को देखकर सांड भी भाग गया और आसपास के सारे लोग भी। राजा और उसके सभी मंत्री भी राजमहल की ओर भागे। शेर सिकंदर को कुछ भी नहीं कर रहा था क्योंकि वो उसका वफादार था। जब सभी वहां से भाग गए, तब सिकंदर शेर के ऊपर बैठा और शेर से बोला, चलो शेर, अब हम अपनी मेशो नगर की ओर चलते हैं। शेर सिकंदर को लेकर मेशो नगर तक आया
अब सिकंदर उन सभी से बचकर अपने नगर आ चुका था। वो शेर के ऊपर से उतरा और बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त, अब मैं तुम्हें पहले जैसा ही बनाता हूँ। सिकंदर ने शेर की आंखों पर अपना हाथ रख दिया। तभी शेर वापस से लकड़ी के शेर में बदल गया। सिकंदर कहता है, इसे शेर के रूप में रहने देता तो सभी इसे मार डालते, इसीलिए मैंने इसे पहले जैसा बना दिया। अब इसे कोई कुछ नहीं करेगा और मैं इसे हमेशा के लिए अपने पास रख सकूंगा। सिकंदर जादुई शेर का साथ पाकर बहुत खुश हुआ।